दुनिया में बहुत ही कम ऐसी भाषाएं हैं जो सबसे पुरानी होने के बावजूद आज भी बोली जाती हैं। उन्हीं में से एक भाषा है संस्कृत, जिसे देवताओं की भाषा कहा जाता है। यह केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक ऐसी परंपरा है जिसने पूरी दुनिया की भाषाओं और सभ्यताओं को प्रभावित किया है। दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत भाषा में ही रचा गया है। हर भारतवासी यह भली भांति जानता है कि संस्कृत भारत में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बावजूद आज के आधुनिक युग में संस्कृत भाषा का उपयोग न के बराबर रह गया है। आज हम जो साइंस और मैथ्स पढ़ते हैं उन सभी विषयों को सदियों पहले संस्कृत में लिखा जा चुका है। संस्कृत कोई आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। यह एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसमें रिसर्च, लिटरेचर और अनोखे ज्ञान की बातें अत्यंत गहराई और स्पष्टता के साथ लिखी गईं। यहाँ तक कि दुनिया की पहली मेडिकल साइंस की किताब महर्षि सुश्रुत द्वारा रचित संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा भी रही है जिसमें प्राचीन काल में अनेकों विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन किया गया। इनमें लेक्सिकोग्राफी, मैट्रिक्स, ग्रामर, रिलीजन, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स जैसे विषय शामिल हैं। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वानों ने मैथ्स एंड एस्ट्रोलॉजी में जो योगदान दिया है वह आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए प्रेरणा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज संस्कृत मात्र एक ऐतिहासिक भाषा बनती जा रही है। हालांकि भारत में अब भी ऐसी जगह हैं जो संस्कृत भाषा के ज्ञान को संजोकर रखने में जुटी हुई हैं। कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में स्थित एक छोटा सा गांव, जहां की सबसे अनोखी बात यह है कि इस गांव में संस्कृत को कम्युनिकेशन के तौर पर मुख्य भाषा के रूप में यूज किया जाता है। मत्तूर, यहाँ के बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी संस्कृत में कम्युनिकेट करते हैं। यही कारण है कि मुत्तूर आज द विलेज ऑफ संस्कृत के नाम से जाना जाता है। मुत्तूर में अधिकांश ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं जो लगभग 600 साल पहले केरल से यहाँ आए थे। सन 1980 तक इस गांव में कन्नड़ा और तमिल आम बोलचाल की भाषा थी और संस्कृत केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। लेकिन आज यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। संस्कृत अब पूरे गांव की मुख्य भाषा बन चुकी है। मत्तूर में लगभग 500 लोग रहते हैं जो संस्कृत को अपनी प्रथम भाषा के रूप में यूज करते हैं। यूं तो पूरे भारत में संस्कृत का उपयोग होता है, लेकिन अक्सर वो पूजा पाठ या किसी धार्मिक रीति रिवाजों तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन जहां एक और अधिकांश लोगों को इस भाषा को समझने और बोलने में कठिनाई होती है, वहीं मुत्तूर का एक छोटा सा बच्चा भी संस्कृत में फ्लुएंटली बात करता है। लेकिन संस्कृत का इतना प्रभाव होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के बच्चों को आधुनिक ज्ञान की कमी है। यहाँ के स्कूल्स में सभी आधुनिक विषयों जैसे मैथ्स, साइंस एंड हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है, लेकिन इन सभी सब्जेक्ट्स का माध्यम संस्कृत ही होता है। आज के समय में मुत्तूर गांव एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यहाँ अब पूरे भारत से लोग आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे संस्कृत को डेली लाइफ में यूज किया जा सकता है। यह गाँव न केवल स्वच्छ और शांत है बल्कि इसका वातावरण ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम इतिहास में लौट आए हों। गांव में आज भी बच्चों को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। यहाँ ज्ञान, अनुशासन और संस्कृति का मेल होता है। अगर आप कभी इस गांव को देखने की इच्छा रखते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ आने वाले बाहरी लोगों के लिए संस्कृत सीखने हेतु गुरुकुल में व्यवस्था की गई है और साथ ही टूरिस्ट के लिए होम स्टे और होटल्स भी उपलब्ध हैं। इसलिए यदि आपको कभी प्राचीन भारत को जानने की इच्छा हो या संस्कृत सीखने का मन हो तो जीवन में एक बार मुत्तूर गांव की यात्रा अवश्य करें। यह न केवल एक यात्रा होगी बल्कि एक अनुभव होगा संस्कृति, भाषा और ज्ञान के उस युग से जुड़ने का जो आज भी कहीं जीवित है।